special coverage of the Birmingham Games here from the NEC Arena. India has been given a terrific start by the weightlifters. Headlining the performance has been Mirabai Chanu, Olympic silver medalist, who has defended her gold medal here in Birmingham. She had won a gold medal at the Gold Coast. She now won a gold medal here in Birmingham, making a new Commonwealth record. The Indian weightlifters won 2 more medals, a silver won by Sanket Sargar and a bronze by Gururaj. All in all, a great start by the weightlifting team. Mirabai Chanu once again giving India a terrific opening here in the Birmingham Games. मीरा, गोल्ड मेडल मिलना ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ टारगेट्स लेके आए हुए थे बर्मिंघम. क्या टारगेट्स पूरा हुआ आपका? हाँ, मेरा टारगेट में स्नेस में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमने पूरा तैयारी में आई थी, क्योंकि मेरा जो स्नेस है पहले से अच्छा करने के लिए, पर मैं 90 क्रॉस करने के लिए टारगेट में आया था, पर टेस्ट तो किया हूँ पर नहीं कर पाई. पर ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस है स्नेस है आज तक का, तो मुझे ये परफॉर्मेंस में बहुत खुशी हूँ. और शोल्डर इंजरी था आपका पहले, और सारे जो इंजरीज था, यू प्रॉपर्ली रिकवर्ड फ्रॉम ऑल द इंजरीज? हाँ, मेरा इंजरी पहले से काफ़ी रिकवरी हूँ, अभी तक इतना नहीं प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है. पर मैंने अभी ट्रेनिंग में इतना मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं किया था, सिर्फ मैंने टेक्निक में ही ज़्यादा काम किया था, तो इंजरी तो अभी पूरा कंप्लीट हो गया है. मेरा एक चीज़ बताइए कि ओलंपिक्स के बाद ये सबसे बड़ा कंपटीशन आपके लिए रहा, मंच पे खड़ा होना, नेशनल एंथम बजना आपके लिए बहुत बड़ी बात रही होगी. बट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट? इतना बड़ा क्राउड? बहुत ही खुशी हुआ आज क्राउड देख के, इतना मतलब अलग फीलिंग आए थे कि बहुत मज़ा आया. मैं सबको सुन के इतना चेयरअप किया था, ऐसा लगता कि हाँ मैं ज़रूर कर लूँगी सबके लिए. और जब तिरंगा ऊपर गई थी तो सभी ने नेशनल एंथम जोर जोर से गाई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. मेरा, आप हमेशा से बोलते रहे हैं कि आप अपने आप से कॉम्पीट कर रहे हो यहाँ पे, और जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो 30 kg का फ़र्क था आपसे, तो वो लगा कि दैट यू डेफिनेटली हैव अ मेंटल एज ओवर अदर्स. हाँ, मैं पहले से भी ही पता था कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए इजी है, पर मैं खुद के ऊपर पूरा मतलब फ़ाइट करनी थी कि मैंने क्या क्या किया है और आगे जाके क्या क्या इम्प्रूव करना है. तो मैंने आज पूरा मेरी ऊपर ही खुद को ऐसा मान के कि मैं खुद के ऊपर फ़ाइट करना है, मेरा फ़ाइट करना है, तो पूरा फ़ाइट किया मैंने. मेरा एक आखिरी सवाल, जो आपका आइडेंटिटी है वो आपका रेड पफ है, आज कहाँ गया वो रेड पफ? आज आप क्यों नहीं पहने? एक सीक्रेट बात बताती हूँ सबको, मैंने ये हेयर बेंड लगाया है, वाइट, ग्रीन या ऑरेंज. यस, तिरंगा कलर मैंने लगाया है आज से. जरूर, इट्स अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस. एंजॉय द मोमेंट मीरा, एंड थैंक यू very much. Sanket Sargar has given India a perfect start to the games. As many as 3 medals were won by the Indians on day 2 of the Commonwealth Games. The start, of course, was given by the boy from Sangli. Sanket, पहला मेडल है भारत का. मेडल पहन के कैसा लग रहा है आपको? मेडल पहन के तो अच्छा लग रहा है, और बहुत सारा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गोल्ड पहनना था और सिल्वर पे मुझे संतुष्ट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा नाराज हूँ. टुवर्ड्स द एंड इंजरी आ गया था, आपने ट्राई किया गोल्ड के लिए लेकिन नहीं हो पाया. इंजरी क्या था, किस तरह की इंजरी हुई? एल्बो में लोड आ गया मेरा, और एल्बो से थोड़ा डॉक्टर बोले गैप बढ़ गया है, तो अभी तो ट्रीटमेंट के लिए जाना है. संकेत, जिंदगी बदल रही है आपकी आज इस मेडल के बाद, उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप संगली से आते हैं. आई नो दैट योर फादर इज अ पान शॉप ओनर. वहां से लेके यहाँ तक आना बहुत बड़ी उपलब्धि है. जी, थोड़ा तो नाराज हूँ मैं, पर थोड़ा खुशी है कि मेडल आ गया देश के लिए, मतलब देश का मेडल तो आ गया पहले, तो खुश हूँ मैं थोड़ा. और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा कंपटीशन का, कि कैसे होता है कि मैं इतना तैयारी कर रहा हूँ, इतने तैयारी से नहीं होगा और करना चाहिए मुझे तैयारी, तो इतना समझ में आ गया. आपको काफी सारे पैसा मिलने वाला है इस मेडल के तहत. पहला क्या करेंगे? व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट?
पहले तो अभी तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है और आगे का गोल सेट करके पहले ट्रीटमेंट रिकवरी करना है और फिर उसके बाद देखेंगे। मुझे बताइए, मीरा भाई छानू आपके स्क्वाड का हिस्सा है, उनसे कितनी इंस्पिरेशन मिलती रही आपको? बहुत मिलती है इंस्पिरेशन, और मतलब उनका भी बहुत एडवाइस होता है कि ऐसे करो, मतलब अच्छा, हम जब गलत करते तो हमें बताते ऐसे करो वैसे करो, और अच्छा अच्छे बातें बताते, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है कि उससे हम भी थोड़ा सतर्क होते हैं कि क्या करना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके जो बातें हैं वो हमारे लिए काम की आती है। संकेत, अपने पेरेंट्स को क्या बताएंगे? पेरेंट्स को तो इतना ही बताना चाहूँगा कि मैंने धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे इस मतलब वेट लिफ्टिंग में डाला और मुझे सपोर्ट किया, कि मुझे कभी किसी की कमी नहीं पड़ने दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबका, मेरा कोच का, मेरा मम्मी पापा का और विजय शर्मा सर का, सबका, मैं इंडियन वेट फेडरेशन का सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल, अब अगला पड़ाव क्या है? अभी अगला पड़ाव तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तो पहले इंजरी ये करना है, रिकवरी करना है, उसके बाद ही मैं गोल सेट कर सकूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा भाई संकेत महादेव सरगर, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लिया। भारत को ये पहला मेडल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है उसने मेडल लिया। और वो गोल्ड मेडल लेता था लेकिन उसको एल्बो की इंजरी हुई, इसलिए उसने सिल्वर मेडल लिया। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने मेडल लिया। उसने गोल्ड नहीं लिया, इसका थोड़ा अफसोस है, लेकिन सिल्वर लिया, इससे बहुत खुशी हो रही है हम सबको। आता हे संकेतनं जी आता हे मेडल घेतला ना, त्या मेडलाबद्दल मला खूप खूप आनंद झालाय. आणि हे मेडल म्हणजे कसं शिक्षा सरांच्याच ह्याच्यामुळे हे सगळं त्याला हे झालंय. मेरे लड़के ने भारत को पहला मेडल दिया और सांगली को भी पहला मेडल दिया, उसको बहुत खुशी है। ये खुशी आज हमको मुंह से बात इतना हो गए, बात नहीं कर रहे, इसलिए इतना ज्यादा हो गए। और नाना ने एक बार बोल दिया था कि ये ओलंपिक खेलेगा, अगस्त को खेलेगा। और अभी नाना देखने के लिए नहीं है, लेकिन हमको जरा थोड़ा सा ये हो गए, लेकिन नाना अब तक तो बहुत खुशी मनाया जा रहा है। वो सांगली में यही दिग्विजय वेट लिफ्टिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करता था। पिछले 8 साल से यहीं पे प्रैक्टिस करता था। अभी रिसेंटली इंडिया कैंप में 1.5 साल हो गया, उसका सिलेक्शन हुआ है। और अभी जो उसने परफॉर्म किया है, वो इंजर्ड होने के बावजूद उसने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल दिलाया, सांगली को पहला मेडल दिलाया, उसका हमें बहुत अभिमान है। Indian weightlifters won big in Gold Coast. They will be trying to replicate that effort. The second medal for India also came in the sport of weightlifting. Gururaj Pujari won a bronze medal in 61 kilogram category. Let's listen to him. I have the second medalist of the Commonwealth Games with me, Gururaj Pujari. गुरुराज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये मेडल आपने जीता। 2018 में भी आपने गोल्ड कोस्ट में सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद कहाँ थे आप? 2018 बाद मैंने कैटेगरी चेंज करके प्रिपेयर किया 61 केजी में। 1-2 साल मैंने नेशनल तक ही खेला, इंटरनेशनल खेल नहीं खेल पाया। और 2021 में मैंने कैंप में आया था और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 61 का इंटरनेशनल कंपटीशन। पहले मैंने 2021 दिसंबर में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला। वेट कैटेगरी चेंज क्यों किया आपने? वो कैटेगरी ओलंपिक कैटेगरी चेंज हो गया था, 56 से 55 आ गया था। मैं कंट्रोल करके, मैं बॉडी वेट कंट्रोल करके 56 में भी खेलता था। और मेरे हिसाब से उस कैटेगरी चेंज करने से बाद मुझे अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत इंजरी भी आता था। उसके बाद ये 61 में खेलने से मुझे अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते, इंजरी भी बचा सकते करके मैंने मूव किया। अच्छा, आज जो आपका हमने मैच देखा उसमें थोड़ा सा फंबल था बीच में, लेकिन आपने जब 150 उठाया ऐसा लग रहा था कि आप अपने आप को गारंटी कर लिया था एक मेडल के लिए। ये मेरे को बहुत ही मतलब प्रेशर में था मैम। 48 का बाद मेरे को वो लगा था, उन्होंने मेरे से 1 किलो लीड था। ये 51 करने से मेडल है, नहीं तो आज इंडिया के लिए मेडल जीत नहीं पाया।
ऐसे सोच के मन में आज कुछ करना, तो ये लिफ्ट करके मैंने दिखाना है ऐसे करके। और लास्ट लिफ्ट में थोड़ा सा कोच भी बहुत अच्छी सपोर्ट मतलब मोटिवेट किया अच्छी से। ये लिफ्ट करने से तेरे को मेडल है, इंडिया के लिए मेडल जीत सकते हैं, ये तेरा लाइफ बदल सकता है, ऐसे करके मोटिवेट करके भेजा है। और मैंने वो स्टेज में करके दिखाया। आपने अपने आप को बोला कि इससे लाइफ बदल सकता है। या मैंने ऐसे ही सोचा था, मैंने जाते हो तो भी ऐसे सोचा। मैंने 1 साल घर छोड़ के सब छोड़ के मैंने इतना ट्रेनिंग किया हूँ और इतना पेन इतना ये करके यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से जाते हो मेडल इंडिया के लिए लेके ही जाना है। वाइफ का नाम क्या है? सौजन्या। सौजन्या को आप क्या बोलेंगे इस मेडल के बाद? मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही सपोर्टिव था। शादी करने के बाद कोई 1 साल आप कैंप में ही थे, बाहर थे, घर से बाहर? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये मई में शादी हुआ था, मैं जून में वापस मैंने घर छोड़ के वापस आया। तब वो थोड़ा दुखी था। मैंने बोला था उनसे पहले ही, मैंने ये 2022 कंपटीशन खेलना है मुझे करके। वो मुझे आऊंगा तो मेडल लेके हाँ, मैं ऐसे ही बोला था, मैं वापस आऊंगा तो मेडल लेके आऊंगा। वो मुझे बहुत ही खुश है आज। मतलब इतना सपोर्ट कोई वाइफ मतलब देता है इसी में, स्पोर्ट्स में, बहुत खुश है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और जाके वाइफ के साथ खुशी मनाइए। थैंक यू जी। मैम, थैंक यू। Ashwini, first to you, I was interviewing Sanket Sargar. He's won a silver medal, but seems that the boy is hungry for more. He's not happy today having won a silver. I watched him, I watched both their lifts, both Pujaras as well as Sanket, and he may not be happy, but you must understand that he's also injured. And he put up a brilliant fight, getting the first medal for India. It was wonderful to watch the stunning performance of both of theirs. Gururaj also did his best, and Sanket bringing that first medal. I think the momentum has started. I think we have squash going on at the moment. It's a lot of activities, but these 2 medals is an enormous boost for our entire Indian contingent. And I'm sure this will propel a lot of energy into the Indian team for great performances to come by in the coming days. For creating the sports culture, you need support at every level, grassroots level, development level, and elite level. And before this Commonwealth Games, the entire Commonwealth Game team was in Birmingham for the acclimatization there. They were like 1 month before there, and it helped a lot them. So I was discussing with Vijay Sharma, the head coach. He said the prior training over there was very helpful. And Sanket today, we were predicting the gold from him, but injury is part of sports. It happened, and even then in the second attempt, clean and jerk, he was facing the injury. Even he did the third attempt. This shows the sportsmanship spirit. This shows the hunger they have. They need the gold. They need the gold. And development group weightlifters, they are getting boosters development level. Then it will create a sports culture. Okay, we are going to core group, and from core group we are supposed to win the Olympic medal. So this is journey towards 2024 Olympics. Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights. And where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.